नैनीताल आप जानते हैं एक बहुत ही सभ्य शहर है, टूरिस्ट सिटी है, क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता रहा है। लेकिन वहां पे पिछले 2 दिन से जो हो रहा है बहुत ही भयानक है और दर्दनाक है। वहां के कल्चर से मैच नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों की वजह से है जो इस देश में हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं, और वो हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं या हिंदू तालिबान बनाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको मालूम है जो हादसा वहां पे हुआ था, एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही गलत बात, घिनौनी बात है। और उसमें आरोपी था एक 76 ईयर ओल्ड, 76 साल का एक मुस्लिम व्यक्ति। उसकी वजह से वहां के जो हिंदू संगठन है, सो कॉल्ड हिंदू संगठन, मैं उन्हें हिंदू नहीं मानता क्योंकि जिस तरीके के उनके कारनामे हैं, उन्होंने पूरा गुस्सा वहां के सारे मुसलमानों पे, वहां की मस्जिद पे निकालना शुरू कर दिया। खाली दुकानों की तोड़फोड़ नहीं, लोगों के ऊपर हमला, लोगों को पीटना, मारना। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा जो है, जो पहलगाम में सरकार नहीं कर पाई, वो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अभी तक नहीं कर पाई, और पहलगाम में जो लोग मरे उनको बचाने की उनको प्रिवेंट करने की, मरने से कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां सिक्योरिटी नहीं थी, और 26 लोग मौत के घाट उतार दिए गए बाय टेररिस्ट। लेकिन यहां पे आम मुसलमान पे गुस्सा निकल रहा है। तो क्या ये मान के चला जाए कि अगर एक मुसलमान ने रेप किया है तो सारे मुसलमान रेपिस्ट हो गए? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर रेप के इंसिडेंट्स में तो आपको हमारे हिंदू भाई दिखते हैं। तो क्या सारे हिंदुओं को रेपिस्ट डिक्लेयर कर देंगे? कुछ इसी तरीके की पिक्चर बनाई जा रही है वहां पे। और कोई सोच नहीं सकता था कि नैनीताल जैसी जगह में इस तरीके की वायलेंस देखने को मिलेगी, जो कि अलावा और चीजों के सौहार्द बिगाड़ने के, ये भी है कि वहां के टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा अखाड़ा। और आप देख ही रहे पहलगाम की वजह से सब कुछ, कश्मीर का टूरिज्म खत्म हो गया। अब ये बारी यहाँ की है। ये कौन लोग हैं, ये आप सब जानते हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि रेस हो रही है, कौन ज्यादा एग्रेसिव हिंदुत्व, हिंदू नहीं कहूंगा, हिंदुत्व का नेता है। और शायद योगी आदित्यनाथ से रेस चल रही है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि वो इस रेस में आगे हो जाएं। तो कई इस तरह के कारनामे किए हैं, और भी कई जगह इंसिडेंट्स हुए जहां मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। क्या हो रहा है आपके नैनीताल को, क्या हो गया है नैनीताल में? ऐसी सांप्रदायिकता की आग लगेगी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की राजनीति यही है कि एक कमजोर, व्यक्तित्वहीन, रीढ़ विहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सब जगह ये प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ भी हमारे पुष्कर सिंह धामी आए हैं, जिनका अपना कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, अपना कोई सोच है ही नहीं। सब इसलिए ऊपर से जो कुछ निर्देश उनको दिए जाते होंगे वो उनको पूरा करना होता है। तो इसी क्रम में जो है वो, एक जमाने में गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी कहा जाता था। अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड को इन्होंने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दिया है। और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 2 साल पहले यहाँ पुरौला में, उत्तरकाशी जिले में, एक ऐसी ही घटना हुई थी, तथाकथित लव जिहाद की। 1.5 साल बाद पिछले साल मालूम पड़ा कि वो कोई घटना थी ही नहीं, लेकिन तमाम हंगामा जो है बर्पा किया इन लोगों ने। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये शब्द ऐसे निकलते हैं धामी जी के उसमें मुंह से, जैसे मंत्र पढ़ रहे हो कोई। और अब तो तो इसी शरबत क्रम जिहाद में भी हो गया है। शरबत जिहाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भी आजकल उत्तराखंड में ही काबिज है। बाबा रामदेव हाँ, जो हैं, वो भी उत्तराखंड से ही अपना 5,000 करोड़ का, बाबा 10,00,000 रामदेव करोड़ का का आप एम्पायर चलाते हैं। बाबा रामदेव का आप वो देख ही रहे होंगे, रूह अफ़ज़ा वाला पूरा मामला। उनको वही अपनी मैंने कहा, शरबत शरबत जिहाद। शरबत शरबत जिहाद भी आ गया है। शरबत बेचने के लिए भी उनको यही नफरत फैलानी पड़ रही है। तो नैनीताल में भी इन लोगों की कोशिश लगातार जारी थी, और कोई मौका ये लोग ढूंढ रहे थे। बल्कि 2 साल पहले क्या, ये हाँ 2 साल तो हो ही गए होंगे। जनवरी 2023 में थोड़ा सा पंगा इन लोगों का मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि यहाँ नैनीताल में एक फ्लैट्स है। आप सभी जानते हैं नैनीताल जो आए जी हैं हाँ, जी हाँ, उसके सभी फ्लैट्स। जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस जगह पर जहां हमने अपने बचपन में जवाहरलाल नेहरू को भाषण देते देखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते देखा था, उस जमाने वहीं पर आम सभाएं होती थी। वहां पर अचानक मैंने देखा कि एक भगवा झंडा लगा दिया गया है।
तो वो भगवा झंडा मैंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को लिखा कि भैया ये तो यहाँ कोई झंडा वंडा नहीं होना चाहिए, अगर झंडा होना ही है तो फिर तिरंगा लगाइए, ये भगवा क्या है हाँ। इसे उतारिए। तो उन्होंने वो मीडिया में दे दिया होगा, तो खैर वो मेरे खिलाफ कुछ अनशन बकना भी उन्होंने शुरू किया। खैर मेरे खिलाफ तो उतना नहीं हुआ। उसके 2-1 महीने बाद एक लड़की स्मृति नेगी स्मिथ नेगी हम्म। अपना यूट्यूब एक चैनल चलाती है, उसने भी वो अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में नैनीताल आई थी देहरादून से, तो उसने भी एक वीडियो हम्म। बनाया उस पर। तो उसके खिलाफ जो है वो एक एफआईआर कर दी गई, और पुलिस भी इस तरह से कि वो जो है एक नॉन बेलेबल उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, इंक्वायरी होने लगी। वो तो एक वकील यहाँ अच्छे थे, और जिस बेंच में हाई कोर्ट की गया अ, वो जज भी थोड़ा सा समझदार थे, तो वो इंक्वायरी कैसे रोकी गई। हम्म। मतलब कुल मिला के पुलिस भी बिल्कुल जो है, पुलिस प्रशासन भी इनके सामने बिल्कुल नतमस्तक है, और पूरा उत्तराखंड नहीं। में ये खेल चल रहा है। फिर भी हमको जो हम्म। ये 2 दिन पहले नैनीताल में हुआ था, इस इतने बड़े पैमाने पर ये होगा इसका तो कोई डर लगता है, इतना ऐसा हो जाएगा तो हम समझते नहीं थे। और ये घटना भी कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रही, जिस तरह जितने इस तरह से इसके मतलब वर्जन सुनाई दे रहे हैं। हम तो आज हम्म। बैठे भी थे, तो हमने कहा कि कोशिश करेंगे कोई अच्छी सी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बने, कुछ युवा लड़कियां, बल्कि मैं तो एक वीडियो आपको भेजना भी चाह रहा था। एक लड़की ने अकेले बिल्कुल। नैनीताल में यहाँ पूरी जो है हाँ एक हाँ। भीड़ का पूरा मुकाबला किया, वो लड़की भी उसमें मौजूद थी। तो हमने कहा आप लोग हम्म। भी हम्म। अब जो है, हमारा नहीं, तो उसकी बड़ी वक्त चर्चा गया। है, हम लोगों ने दिखाया भी है, हम लोग ने वो वीडियो हाँ दिखाया भी है पहले, तो बहुत ही कमाल हाँ। किया है उस लड़की ने, तारीफ। तो शैला नेगी उस लड़की का नाम था, उसके साथ और कई लड़कियां भी आई थी। तो मैंने कहा अब ये हम्म। जिम्मा आप हमसे लीजिए, और इसकी मतलब एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए, और बताइए कि एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि कोई हम्म। उसको 65 साल का बता रहा, कोई 71 साल का बता रहा, कोई लड़की को 12 साल की बता रहा, कोई 16 साल की हाँ। बता रहा, कोई कह हम्म। रहा लगातार दुष्कर्म होता रहा, कोई कह रहा रेप किया गया। बहरहाल जो भी है, खैर वो जब हम्म। उस व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था, जो सब यहाँ हुआ परसों रात, उसको करने का कोई मतलब कोई उसके पीछे कोई तर्क था नहीं। लेकिन क्योंकि हम्म। करना था, हाल ही में आपका पहलगाम वाला पूरा मामला हुआ है, हम्म। तो वो एकदम से वो फूटा गुस्सा, गुस्सा क्या मतलब उनका उपद्रव फूटा, और गाड़ी पड़ा वहां पर। संयोग से मस्जिद है, मस्जिद के बगल में कोतवाली है, कोतवाली के बगल में डीआईजी का ऑफिस है, और वहीं हम्म। पर उस इलाके की गाड़ी पड़ाव कहते हैं। वहां पर मुसलमानों की हाँ कई सारी खाने पीने की दुकानें। तो वहां हाँ उन्होंने हाँ। तोड़फोड़ शुरू कर दी, मस्जिद में पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस तैयार भी नहीं थी उस वक्त इतना ज्यादा हो जाएगा। और किसी हम्म। तरह से, बल्कि जो आज मुझे बताया गया कि किसी तरह से एक गाड़ी आड़ी आड़ी लगा के उन्होंने मस्जिद के अंदर घुसने से उन उपद्रवियों को रोका। तो ये सब चल रहा है। हम्म। बल्कि एक एक हम्म। एक युवा वकील हैं, अब मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूंगा, ले सकता हूँ। हाँ तो उनको सिर्फ हाँ हाँ। इसीलिए उन्होंने 5-6 जन्य में भी 3-4 महीने पहले एक लेख छपवाया, जिसमें उस ओ, मस्जिद को उन्होंने अवैध बताया कि ये मस्जिद अवैध है। अब आप अच्छा, समझिए उसके कि नीचे, मैं समझता उसके हूँ नीचे कि मंदिर तो नहीं नैना, ढूंढा, उसके नीचे वो हाँ मंदिर भी ढूंढ सकते थे, बस उसके नीचे हाँ, मंदिर तो नहीं ढूंढने चले गए। मंदिर नहीं ढूंढा। तो मैं कह रहा हूँ कि नैनीताल में जो है एक नैना देवी का मंदिर जो है, उसके अलावा शायद ही कोई वैध याद। हो उस तरह। पाषाण देवी जी का एक जी। मंदिर है, जो शायद नैनीताल शहर बसने से पहले ही वो मंदिर रहा होगा। पाषाण देवी उसको हम्म। कहते हैं। उसके अलावा मैं मुझे नहीं लगता कोई भी मंदिर यहाँ मतलब बाकायदा वैध ढंग से बना होगा। और आप जानते हैं हम्म। पहाड़ में कई जगह सड़कों के किनारे मंदिर बने हुए हैं, नैनीताल शहर में कई जगह मंदिर बने हुए हैं, तो वो उनको अवैध नहीं होते हैं, लगते हैं। अभी देहरादून में वहाँ दून अस्पताल के अंदर एक मजार तोड़ी इन्होंने, कई 100 साल पुरानी। अब हम्म। ये अपने आप में एक बहस का मामला है कि वो वहाँ मजार पहले थी या अस्पताल पहले था। तो बहरहाल हम्म। वहाँ भी मतलब एक प्रतिकार किया गया, वहाँ के लोगों ने। इंसानियत मंच देहरादून में बना हुआ है। नहीं नहीं,